हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का सेट नंबर 9 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 9 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल के दौरान किसे किंग मेकर या नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली खान को आपको नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी के बाद के काल में सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में किंग मेकर या नृत्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। वस्तुतः सैयद बंधु सैयद अब्दुल्ला खान तथा सैयद हुसैन अली खान ने उत्तर मुगल काल में कम से कम 4 मुगल बादशाहों की गद्दी पर बैठने में सहायता की थी। इनमें सबसे पहले फर्रुखसियार 1713 से 1719 था। बाद में सैयद बंधु ने षड्यंत्र करके मार डाला और रफी उद दरजात फरवरी 1719 से जून 1719 को मुगल सिंहासन पर बैठाया। उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाने के कारण रफी उद्दौला उसी के गद्दी पर बैठाया और इन्हीं कारणों से सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तथा 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन के एक महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम क्या माना जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि भारत में 19वीं शताब्दी में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, जो कि भारतीय आर्थिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में काल है, आपको इसमें मिलान करना है। ए में कच्छ का विद्रोह, तो कच्छ का विद्रोह का हो जाएगा आपको 1819 से 31। 2 में है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, तो इसका हो जाएगा आपको 1806। 3 में बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह हो जाएगा आपको 1764। डी में है संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह होगा आपको 1855-56। उसके बाद देखेंगे ई में है कुल विद्रोह, तो इसका राइट आंसर होगा 1831-32। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 5 और ई का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है मगध के किस प्रसिद्ध शासक को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बिंबिसार को कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है वह हर्यक वंश का संस्थापक था, जो साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। मतलब मगध की महत्ता की वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, वो माना जाता है, जिसे बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन दिल्ली सल्तनत के लिए किस सुल्तान का है? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में गुप्त काल में राजाओं को परमेश्वर अथवा परम भट्टारक जैसी उपाधि धारण करते थे। 2 में इस काल में भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि हुई। 3 में इस काल में वैष्णव संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। सत्य कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी है। गुप्त काल में संदर्भ में दिए गए कथन सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कहता है शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का विषय था। तो शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका राइट आंसर होगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम का विषय एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए में है उसने बेरोजगार के सहायतार्थ हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की। 2 में वह दीवान खैरात के माध्यम से गरीबों की सहायता करता था। 3 में दारुल सफा उसके द्वारा निर्मित एक खैरात अस्पताल था। 4 में दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान का गठन किया। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
तथा फिरोज तुगलक के संदर्भ में सभी कथन आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य एक भी नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, लिकायत हुसैन ने वरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में अश्विनी कुमार दत्त ने उसका नेतृत्व किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तथा चिर अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चिर अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में सभी कथन आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में नेहरू रिपोर्ट, 2 में है गांधी इरविन समझौता, 3 में भगत सिंह को फांसी और 4 में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो आपको 1928 में। 2 में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ है आपको 5 मार्च 1931 को हुआ है। 3 में भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी कब हुआ है? 23 मार्च 1931 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 12 मार्च 1930 को। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 4, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में भारत के लिए डोमिनियन राज का दर्जा, 2 में भारत के लिए संवैधानिक सभा, 3 में हिंदुओं और मुस्लिमों हेतु समान प्रतिनिधित्व। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2 आपका सही है, सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया, जिसे भारत को डोमिनियन राज का दर्जा हेतु प्रावधान किया गया। युद्ध समाप्ति के बाद संवैधानिक सभा का प्रावधान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किए जाने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा लीग के समर्थन के बिना वायसराय द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार किया था, लेकिन जब वायसराय के लोगों के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया तो मुस्लिम लीग ने इसे नाराज होकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए में है प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, 2 में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि, 3 में है तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। कहता है इसमें कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में, 1748 में एक्स-ला चैपल संधि के बाद समाप्त हुआ था। कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल संधि के बाद समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको पांडिचेरी संधि के उपरांत समाप्त हुआ था। इस प्रकार आपका सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 सुमेलित। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में 1891 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो कारखाना अधिनियम लागू कब किया गया था? इसका अंग्रेजी उत्पादों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था पूर्ण स्वराज, 2 में प्रांतों को संघ में पृथकता का अधिकार, 3 में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च बनाए रखने का प्रावधान, 4 में डोमिनियन स्टेट। सही कोड को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2, 3 और 4 आपका 2, 3 और 4 आपका सही कोड है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अतः भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? 1 में है इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की गई, 2 में इसमें केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की,
3 में इसका गठन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु किया गया। सही कूट क्या है इसका, आपको सही कूट पूछा तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, गांधी जी का खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी के खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तथा कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित करके हुई। इसे नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा पटेल द्वारा समर्थन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? एक लेखक है, दूसरा रचनाएं हैं। तो आपको सुमेलित पूछना, तो रुद्रक का कौन हो जाएगा? तथा सही सुमेलित है तो वात्सायन आपका कामसूत्र, ये आपका सही सुमेलित है, क्योंकि रुद्रक का हो जाएगा मृच्छकटिकम और कालिदास का विज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। फिर उसके वात्सायन है तो वात्सायन का कामसूत्र हो जाएगा। अश्वघोष है तो अश्वघोष का सौंदर्यानंद हो जाएगा। इस प्रकार आपका सही सुमेलित पूछ रहा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तथा किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में मुगल शासक, सूची 2 में संबंधित मकबरा है। इसको देखना है। ए में हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आपको 4 दिल्ली में हो जाएगा। बी में शेरशाह, तो 2 सासाराम में हो जाएगा। सी में जहांगीर, इसका हो जाएगा लाहौर में। और डी में अकबर, इसका हो जाएगा आपको सिकंदरा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में वास्तुकला है। आपको मिलाना है। ए में चालुक, तो चालुक का हो जाएगा पट्टडकल मंदिर, पट्टडकल मंदिर हो जाएगा 2। बी में है का होयसल, तो होयसल का होगा केशव मंदिर सोमनाथपुर। सी में है पांडे, तो पांडे का हो जाएगा आपको चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुरम। और डी में है पूर्वी गंगा, तो पूर्वी गंगा होगा सूर्य मंदिर कोणार्क। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का ए, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कहता है मंदिर निर्माण की शैलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात उड़ीसा के अधिकांश मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैलियों में हुआ, ये आपका सत्य नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, थंका। थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तो थंका चित्रकला तिब्बती धर्म से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक चित्रकला है जो विशेष रूप से तिब्बत, नेपाल, भूटान और लद्दाख जैसे हिमालय क्षेत्रों में प्रचलित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते हुए हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपको बालासोर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 है, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अरुंडले को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में एक चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। मद्रास के अतिरिक्त पूरे भारत में इसका लगभग 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुंडले की लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौते होने में काफी मदद मिली।
दो में उग्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा एक और दोनों सही है, एक और दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी की असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दीय समूह को शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को आपको शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। अतः भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को दोहरे दंड एवं आत्म अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 20। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। तथा भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है। ऐसी व्यवस्था राज्यों की विधानसभाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 332 में भी की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारतीय संविधान में निम्नांकित सभा के अंतर्गत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य को शामिल किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा 7 सदस्य को शामिल किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित होकर नहीं लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा डी, समवर्ती सूची की व्यवस्था आपको कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। तथा सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद है। आपको मिलान करना है। ए में अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, इसका हो जाएगा 4 अनुच्छेद 29। उसके बाद में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 26। सी में है शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार होगा अनुच्छेद आपको 221 का 1। डी में उपाधियों का अंत, इसका हो जाएगा आपको 18। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय संविधान में निम्नांकित सभा के अंतर्गत गठित तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत तदर्थ झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 को किया गया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है यदि किसी राज्य के विधानसभा का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? दिनेश गोस्वामी समिति का विषय संबंध किस विषय से था? इसका राइट आंसर होगा आपको लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण है और दूसरी तरफ देश और महाद्वीप है, घास और भूमिया, आपको मिलान करना है। तो ये में कंपोज, तो कंपोज का हो जाएगा आपको कहाँ है? तो ब्राजील में टी हो जाएगा। 2 में पंपास, तो पंपास का हो जाएगा आपको क्यू, अर्जेंटीना हो जाएगा। 3 में वेल्ड, तो वेल्ड का हो जाएगा आपको दक्षिणी अफ्रीका पी हो जाएगा। उसके बाद 4 में लानोज, लानोज का हो जाएगा आपको वेनेजुएला हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का टी, 2 का क्यू, 3 का पी और 4 का आर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। पता ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है? प्रवाल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा आपको ए। प्रवाल रोधिका का उदाहरण है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में महाद्वीपों में भूपट्टी को मोटाई महासागरों की तुलना में कम है। दो में निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक एवं ठोस की अवस्था में है। असत कथन का चयन करें, कहता असत कथन को चयन करना है। इसका केवल एक असत है, महाद्वीपों की भूपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में कम है, ये आपका असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कहता है पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, नेपाल हिमालय अवस्थित है। नेपाल हिमालय अवस्थित है, इसका हुआ काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करना है। एक में लक्षद्वीप समूह अमीनो द्वीप और कन्ना नोरे द्वीप में 110 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। दो में लक्षद्वीप एटॉल प्रबल द्वीप है। सत कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सत कथन हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कहता अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग कहलाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। आपको एक तरफ झील है, दूसरी तरफ नदी है, आपको कौन सही सुमेलित है? ए में है उकाई ताप्ती नदी, दो में है निजाम सागर कृष्णा नदी, तीन में है राणा प्रताप सागर चंबल नदी। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही सुमेलित है तीनों, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित प्रकार के गुण किस कृषि में है? एक में है या एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। दो में इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। तीन में या उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। और में या कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रोपण कृषि से की जाती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र एकल फसल बोई जाती है जो रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। तथा निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च प्रकार के लौह अयस्क है? सर्वोच्च प्रकार के लौह अयस्क है, इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटाइट है आपको सर्वोच्च प्रकार के लौह अयस्क, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। दो में टर्सरी कोयला जो लगभग 55 लाख वर्ष पुरानी है वह मुक्ता दामोदर घाटी झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। सत कथन का चयन करें, इसका राइट आंसर होगा आपको ना तो एक और ना ही दो, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट स्वेज तथा दक्षिण प्रवेश द्वार पर यानी लाल सागर की ओर पोर्ट सहित स्थित है। दो में इस नहर के उत्तरी भाग में ग्रेट बीटर झील, मध्य भाग में टिमसा झील एवं दक्षिणी भाग में लिटिल झील स्थित है। तो असत कथन को चयन करना है, इसका असत कथन होगा, इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों आपको असत कथन, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है कांगो या जायरे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दो में लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तीन में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन का चयन सत कथन का चयन करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3।
आपका 3 जो है आप सत है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कि माही नदी भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की मृदा की है, निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की मृदा की है। एक में इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होती है। दो में इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तीन में यह मिट्टी, चाय और इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेटराइट मिट्टी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता कि इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। सबसे सफेद लेटराइट मिट्टी की उर्वरता में सबसे कम होता है और यह क्योलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह अयस्क और जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भारत में पाए जाने वाली प्रजातियों में कौन से आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। ए में है निग्रिटो, 2 में है नॉर्डिक, 3 में है मंगोलॉयड और 4 में है आर्मेनोइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 और 3 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा भारत में पाए जाने वाले निग्रिटो, प्रोटोस्टोलाइड और मंगोलॉयड प्रजाति के लोग आदिवासी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। कहता है व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालीन अभिभारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा एल.के. झा थे, एल.के. झा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे, इस प्रकार आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है व्यापार शेष में दृश्य और अदृश्य सेवाएं सम्मिलित होती हैं। 2 में चालू खाता शेष में केवल दृश्य वस्तुएं या व्यापारिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना, इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका असत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59, चलैया समिति का संबंध किससे है। तो चलैया समिति का संबंध किससे, तो इसका राइट आंसर कर सुधार से है, चलैया समिति का संबंध, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कहता पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान उत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। उपयुक्त कथन नियम सिद्धांत किससे संदर्भित करता है, इसका राइट आंसर होगा सी के बाजार के नियम से संदर्भित करता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। डॉक्टर वाई के अलंग समिति, डॉक्टर वाई के अलंग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति से रंगराजन समिति का संबंध है, तो किससे संबंध है, इसका राइट आंसर होगा गरीबी के मापने से संबंध है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में खरीफ के फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो में रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर केवल 2 आपका सत्य है कि रबी की फसलों के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कहता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर होगा रेशम कीट पालन से है आपको, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा।
क्वेश्चन नंबर 64 है, फिलिप्स वक्र किसके संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र किसके संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का कर्म है। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का कर्म है M1 M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर M4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या होता है जब रक्त का pH कम हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों की एल्वियोली के कारण होता है। फेफड़ों की एल्वियोली के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है एल्वियोली छोटी छोटी थैली होती है जो फेफड़ों में पाई जाती है। श्वसन के दौरान वायुकोश एल्वियोली में गैस का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली को फेफड़ों के कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, सीमेंट उद्योग तथा सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? कच्चा माल कौन सा है? तो आपको चूना पत्थर और मिट्टी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में किसकी आयु का अध्ययन है? इसका राइट आंसर होगा वृक्षों की आयु का अध्ययन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा आपको लिग्रीन सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, फेफड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। तो क्या होता है? इसका होगा सल्फोनेट्स होता है, सल्फोनेट्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन है जो सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको सबसे हल्की धातु सोडियम, सबसे हल्की धातु सोडियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? इसका राइट आंसर होगा पारा बनाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। कहता है केंद्रीय रीतिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह पानी और अन्य पदार्थ को स्टोर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तथा लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा आपको आयरन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक न्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा आपको कौन होता है? तो क्षय रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन और सीजियम है। फ्लोरीन और सीजियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्लोब्यूलिन या एल्बुमिन या गुलेटिन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? इसका राइट आंसर होगा एल्बुमिन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अतः निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको कार्बनिक यौगिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। ऋणात्मक होलो रिक्तियों के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? इसका राइट आंसर होगा एन प्रकार के अर्धचालकों में होता है। एन प्रकार के अर्धचालकों में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। पता है क्वेश्चन है आपको, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं RBCs को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण की घोल रुधिर का सम प्रसारी विलयन के तनुकृत किया जाता है तो RBC का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको RBCs सिकुड़ जाएगी, RBS सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब लाल रक्त कोशिकाओं के समान लवण में विलयन के तनुकृत किया जाता है तो कोशिकाओं में सिकुड़ आ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में सही जोड़े सुमेलित है। सही जोड़े, इसका राइट आंसर होगा आपको डिस्पेरिया, सांस की तकलीफ, ये आपका सही सुमेलित है। और उसके बाद में आपको कौन सुमेलित है? उसके बाद एनमोसिया, गधे की आंशिक अर्पण हानि। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। अतः सही उत्तर को चुनिए, तो 3 और 4 आपका सही है, क्योंकि एनरोकिसिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, जबकि इंसोम्निया जो है नींद विकार से जुड़ा हुआ है। और 3 में है डिस्फेनिया, तो डिस्फेनिया जो है सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है, ये आपका सही है। और फिर 4 में है एनोस्मिया, तो एनोस्मिया जो है आपको एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ, ये भी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। तथा कायी कोशिका न्यूक्लियन अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटोक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्या है? तो जंतुओं को जननीय क्लोनिंग है, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संस्करण एक बौने पौधे टीटी से किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3:1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश के कितने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? इसका राइट आंसर होगा वेग की दिशा के लंबवत होती है, वेग की दिशा के लंबवत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। तथा संघ पोरी फेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में यह स्थान बद्ध छिद्र युक्त और पूर्णतः समुद्री जीव है। 2 में इनमें उत्कों का अभाव होता है। 3 में यह द्विकोणिक एवं असमित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 आपका असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 90 है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? ए में है केंद्रक का आकार, 2 में केंद्रक की स्थिति, 3 में रसधानी का आकार, 3 में रसधानी की संख्या, 4 में 5 में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, 6 में है तारकाय, 7 में है डिप्टोयोसोम और 8 में है लवक। तो कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर होगा सी। 2, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। IVF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मां के गर्भाशय से जुड़े निकलने के लिए, अंडे निकलने के लिए कैथेट का उपयोग किया जाता है। मां के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 हाल ही में समाचार पत्रों में डीप फेक चर्चा में था। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करें। 1 में डीप फेक तकनीक एक कंप्यूटर डीप लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वीडियो, छवियों और ऑडियो में हेर फेर कर उस वीडियो अथवा इमेज के माध्यम से गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। 2 में IT अधिनियम 2000 की धारा 66 के ई के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी व्यक्ति को इमेज के अनाधिकृत उपयोग या गोपनीयता के उल्लंघन करने वाले अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की अधिकतम 3 वर्ष तक कैद या 2 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है। तो में से कौन सा कथन गलत है? पूछता है गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ना तो 1 है और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, कहता है क्वांटम कंप्यूटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसमें बाइनरी बिट्स का उपयोग होता है, दो में क्लासिकल कंप्यूटरों में क्वांटम कंप्यूटरों की तुलना में त्रुटि दर कम है। तो सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर होगा आपको केवल दो, आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है, तो कार्य का मतलब कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य का हो जाएगा आपको बल एवं विस्थापन का गुणनफल हो जाएगा। बी में गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 3, वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा। सी में स्थित ऊर्जा, तो स्थित ऊर्जा का हो जाएगा आपको 4, विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। और डी में है शक्ति, तो शक्ति का होगा 1, ऊर्जा का रूपांतरण की दर। इस प्रकार राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कलोर छाल प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है, कलोर छाल प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है, इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा जैन ग्रंथ वैशाली की लिच्छवियों का विवरण देता है, कहता कौन सा जैन ग्रंथ वैशाली की लिच्छवियों का विवरण देता है, इसका राइट आंसर होगा भगवती सूत्र देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भागलपुर जिले की अंतीचक में खुदाई से प्राप्त एक विशाल बौद्ध मठ की पहचान निम्नलिखित में से किससे की गई है, इसका राइट आंसर होगा आपको विक्रमशिला महाविहार से की गई, विक्रमशिला महाविहार से। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा आपको CWG के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा आपको मोकामा पर स्थित है, मोकामा में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन झील बिहार में स्थित है, तो कौन सा झील बिहार में स्थित है, इसका राइट आंसर अनुपम झील आपको बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न आपको 1962 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास द्वारा किया गया था। इस सोसाइटी का उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिक को बढ़ावा देना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था, इसका राइट आंसर होगा 1532 ईस्वी में किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, इसका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता 1934 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, किसका एक भाग है, इसका राइट आंसर होगा आपको दक्षिण की पहाड़ी भाग है, दक्षिण की पहाड़ी भाग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेला का नाम क्या है, इसका राइट आंसर होगा सोनपुर मेला। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा आपको भागलपुर में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बिहुला उत्सव प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था,
इसका राइट आंसर होगा आपको कर्नाट राजवंश के समय शुरू हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कर्नाट राजवंश 1097 से 1324 ईस्वी में बिहार राज्य में विद्युत तिरहुत या मिथिला में शासन किया। कर्नाट वंश की स्थापना नन्द देव ने 1097 में किया था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कहता है कि इसी अवधि के दौरान मैथिली भाषा का अद्भुत विकास हुआ और नए साहित्य और लोकगीतों का निर्माण हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेर का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? बिहार के सूफी संत सरफुद्दीन मनेर का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? इसका राइट आंसर होगा फिरदौसी से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है तमिलनाडु एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। दो में इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत उद्योग और सरकार की विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। 3 में विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास तकनीकी प्रगति कौशल विकास और एआई नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसका निर्माण देहरादून में किया जाएगा। 2 में है यह 900 एकड़ में कुकरायल नाइट सफारी चिड़ियाघर में विकसित होगा। 3 में इसका निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्च होंगे। तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। आपका 2 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। कहता है पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। 2 में यह वित्त आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। 3 में इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थाओं की छात्राओं को उद्यमशीलता मानसिकता संसाधन एवं मार्गदर्शन देना है। तो सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 3 आपका सत्य। 1 और 3 आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। कहता है किस भारतीय अमेरिका बिजनेस लीडर एवं संगीतकार को 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रिका टंडन ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 67वें ग्रैमी अवार्ड का त्रिवेणी एल्बम हेतु भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तुलसी गवाट को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दे दी है? कहता है किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा आपको चीन ने दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। 117 है किस देश में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यह मंदिर बोचा संवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। टाइफाइड को खत्म करने हेतु विश्व का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है। 2 में यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों को शिशुओं के लिए स्वीकृत है। तो सत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। कहता है 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मालदीव के बीच आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। केंद्रीय क्वेश्चन नंबर 120 है केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। 2 में पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी और बिहटा एयरपोर्ट भी विस्तार होगा। 3 में पश्चिम कोसी नहर का विस्तार होगा। सत्य कथन का चयन कीजिए।
इसका राइट आंसर होगा आपको सी। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा आपको सिमोना हालेप ने किया है। सिमोना हालेप ने किया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोपी चंद्र पी हिंदुजा के द्वारा किया है, गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। IM पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपी चंद्र पी हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया, इसका विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, तथा किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की है? आपको शुरू की है, इसका राइट आंसर होगा आपको बी, पश्चिम बंगाल में, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा नदी के विकास और बाढ़ को रोकथाम, आजीविका सृजन और गंगा नदी के किनारे कटाव को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 में बजट में नोदी बंधन योजना की शुरुआत किया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 125 देखेंगे, तथा पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है, 2 में इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर होगा आपको ना तो 1 और ना ही 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य बना, 2 में इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। असत्य कथन को चयन करना, असत्य कथन को चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है। 2 में आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, तो सत्य कथन को चयन करना है, इसका राइट आंसर होगा केवल 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, तथा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, फाइटोपैथोजेनिक कवक की प्रजाति नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, तथा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016 से 17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर होगा 5% की वृद्धि हुआ, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा मनु भाकर ने जीता, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों को पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार में शुरू किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 है, सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
पटना बिहार में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है? किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कर्नाटक ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे, कहता केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक मदद पर विचार कीजिए। एक में है नेपाल 700 करोड़, भूटान 2150 करोड़, बांग्लादेश 600 करोड़, 4 में है मालदीव 120 करोड़। तो असत कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 3 और 4। 3 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार कीजिए। एक में है 12 लाख पर 0%, 2 में है 12 से 16 लाख पर 15%, 3 में 16 से 20 लाख पर 20% और 4 में है आपको 20 से 24 लाख तक पर 30%। तो सत कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे, कहता नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार की अखिल भारतीय रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको 22वीं रैंक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन पहली बार राजगीर में किया जा रहा है। 2 में इस महोत्सव का थीम निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सही विकल्प को चुनिए। इसका राइट आंसर होगा कथन केवल 2 सही। कथन केवल 2 सही है। इस महोत्सव का थीम निपुण भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मोहाली में स्थापित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका 141 से मैथ है, इसे आंसर बता दिया है, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर श्रेणी 141 का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। इसका राइट आंसर 22/30। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, 7/9। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 40%। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको सी, HMUHTJCMF होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी, 70 - 2 + 4 / 5 × 6 = 21। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, डी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, 214673। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सेट नंबर 9 का 150वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 36 का राइट आंसर सी होगा। आपका सेट नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम देखेंगे सेट नंबर 10 हम कुछ देर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।